So hi guys, I'm back with another video and मैं ये वीडियो तकरीबन तकरीबन 3 या 4 दिन बाद बना रहा हूँ एंड रीज़न आप सभी को पता ही है कि एक सेकेंड रीज़न आप सभी को पता ही है कि मैं जब भी घर पर अकेला रहता हूँ तो वही मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। और आज मैं घर पर अकेला था तो मैं आज ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, अब सही है। सो मैंने अपने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया है, मैं इस बात से शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की, ठीक है। तो पिछले 2 दिन पहले आई गेस मैंने ये वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो मेरी, ठीक है। और उन दिनों के बाद मैंने लाइक वीडियोस तो बनाई है, ठीक है, जो मेरी वॉइस ओवर की वीडियोस होती हैं, शॉर्ट वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, वो मैंने बनाई थी। कुछ वीडियोस एडिट भी करी थी एंड एडिट करी थी, अपलोड भी करी थी, जिसमें से एक वीडियो वायरल जा चुकी है मेरी। कुछ 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है, एक वीडियो के ऊपर। और एक को डाली थी न्यू ईयर पे, उस पर कुछ 522 व्यूज़ आ गए। उससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी ज़्यादा, मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी 4 दिन से, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी ताकि थोड़ी मतलब कंसिस्टेंसी तो क्या ही है, 2-3 दिन में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, मतलब। सो तो वीडियो ऐसे अपलोड कर दी थी मैंने ताकि थोड़ा ज़्यादा गैप बनाए वीडियोस के बीच में, और 522 कुछ व्यूज़ आते उसके बाद रुक गई। स्वाइप अप रेशियो जो होता है ना शॉर्ट वीडियो के अंदर, जो स्वाइप अप रेशियो होता है कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा और कितने लोगों ने स्वाइप कर दिया, ठीक है, देखना पसंद नहीं किया, उसको स्वाइप कर दिया। सो वो रेशियो है उसका 33% लोगों ने देखा है और बाकी सबने स्वाइप अप कर दिया उस न्यू ईयर वाली वीडियो को, बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। मैंने बस बोला था कि मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि मेरे को साल के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है मेरे चैनल पे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वगैरह वगैरह, ऐसी बात करी थी, ठीक है। ये हो गया। और फिर उस वीडियो के अंदर यही था, तो 522 व्यूज़ पे वो रुक चुकी है बिकॉज लोग पसंद ही नहीं कर रहे देखना, तो यूट्यूब ने भी आगे भेजना छोड़ दिया उस वीडियो को। बात करते हैं उससे पिछली वाली वीडियो की, तो उस पर लोगों ने काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट दिखाया है और यूट्यूब धीरे धीरे करके उसको आगे भेज रहा है, एक नई ऑडियंस के पास में भेज रहा है। एंड मैं ना काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ यूट्यूब के बारे में। अभी जो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है यूट्यूब ने, ठीक है, जो मेरे शॉर्ट्स को पसंद करते हैं ना, जो ऑडियंस, वो एक ऑडियंस पकड़ ली है यूट्यूब ने। अभी क्या हो रहा है कि 10,000 मेरे व्यूज आए, ठीक है, उसके बाद वो रुक गई, क्योंकि यूट्यूब ने जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रही थी मेरी वीडियोस के लिए, उन सभी को वीडियोस पसंद आई। अब वो वीडियो यूट्यूब और लोगों को भेज रहा है, धीरे धीरे करके भेज रहा है, ठीक है। 5 उसमें व्यूज आ रहे हैं एक दिन के अंदर, 10 व्यूज आ रहे हैं, 15 व्यूज आ रहे हैं, ऐसे करके व्यूज आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, एक दिन में। सो हो क्या रहा है, वो नई ऑडियंस को भेज रहा है मेरे को मेरी वीडियोस को, एंड वो चेक कर रहा है कि नई कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको और पसंद आएगी मेरी वीडियोस देखना, ठीक है। बिकॉज उस पर एंगेजमेंट अच्छा आया तो यूट्यूब चाहता है कि और जनों को वीडियो दिखाए और लोग इसको देखें और यूट्यूब पे ज्यादा देर रुके रहे बेसिकली, ठीक है। तो क्या रहा है, अब जो उसका स्वाइप अप रेशियो है वो था 72 समथिंग, 72.2, ठीक है। एंड जैसे ही उसके व्यूज एकदम से रुके, मेरी ऑडियंस जो सेलेक्ट कर रही थी यूट्यूब ने, उन सभी ने वीडियो देख लिए या तो स्वाइप अप कर दिए, ठीक है। वो ऑडियंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो नई ऑडियंस को भेज रहा है अब नई ऑडियंस को भेज रहा है तो क्या हो रहा है, स्वाइप अप रेशियो जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है मेरा। जैसे कि 72.2 लोगों ने देखी थी मेरी वीडियो, और अब हो गया है वो रेशियो तकरीबन 71.7 समथिंग, मतलब 0.5 का गिरावट आ चुकी है उसके अंदर, ठीक है। सो यूट्यूब उसको धीरे धीरे करके आगे भेज रहा है एंड इंगेजमेंट कम होती जा रही है, इसलिए वो यूट्यूब उस वीडियो को और कम धीरे धीरे आगे भेज रहा है। अगर जिस न्यू ऑडियंस को यूट्यूब मेरी वीडियोस भेज रहा था, अगर उस ऑडियंस को भी मेरी वीडियो पसंद आ जाती, ठीक है, अभी जो नहीं आ रही पसंद उतनी ज्यादा, जो न्यू ऑडियंस को भेज रहा है ना यूट्यूब मेरी शॉर्ट्स रिकमेंड कर रहा है, तो उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, तभी मेरे शॉर्ट्स का जो स्वाइप अप रेशियो है वो कम होता जा रहा है। अगर उन लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद पसंद आ जाती बाय चांस, तो वो वीडियो और ज्यादा वायरल जाती, बिकॉज उसमें पोटेंशियल था, ठीक है। और एक दूसरी वीडियो का एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो दूसरी वीडियो है ऑसम एग्जाम चीटिंग गैजेट्स, उस पर हर रोज, मतलब हर 2 दिन में उसमें व्यूज आते हैं कम से कम 400 से 500, इवन दो वो 1-1.5 साल पहले की वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो है,
शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, व्यूज आ गए तो आ गए, वरना नहीं है तो नहीं है। और अगर आ जाते हैं ना तो उस पे ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक व्यूज बढ़ते रहते हैं, उसके बाद व्यूज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है, बहुत ज्यादा, ना के बराबर व्यूज आते हैं। पर बट वो एक साल पहले की अपलोड की हुई है और उस वीडियो पे लगातार व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज जो ऑडियंस को, नए नए ऑडियंस को रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब वो वाली वीडियो मेरी, ठीक है, वो लोगों को पसंद आ रही है। सो दैट्स वो आगे भेजते जा रहा है और आगे बढ़ती जाएगी वो। एंड अगर मेरी एक वीडियो वायरल चली गई तो वो वीडियो भी वायरल जाएगी दूसरी वाली जो है, ठीक है। इनके अंदर पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल रुका हुआ है अभी बेसिकली, बिकॉज यूट्यूब उसको धीरे धीरे करके आगे रिकमेंड कर रहा है। मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है और उतने लोग देखना पसंद नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये है। और उसका जो स्वाइप अप रेशियो है ना वो 93% है। 93% लोगों ने उसको देखा है और सिर्फ 7% भी नहीं, 93 पॉइंट समथिंग परसेंट लोगों ने देखा है उसको, ठीक है। बाकी ने स्वाइप अप करा है 6 पॉइंट समथिंग ऑडियंस ने। और तो ये चीज हो गई इस वीडियो के बारे में। दैट्स वाई लोग उसको पसंद कर रहे हैं और उस पर व्यूज भी अच्छे खास आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। और अगर आगे जाके मेरी एक भी वीडियो अपलोड हो, वायरल चली गई, लाखों में चली गई या फिर मे भी करोड़ों में चली गई, तो मेरी वीडियोस जो है वो सारी के सारे वायरल जाएंगी, ये डेफिनेट है, ठीक है। सो ये हो गई वीडियोस की बात। एंड मैंने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4 से 5 दिनों में 2 वीडियो अपलोड करी हैं। हाँ, तो 2 वीडियो अपलोड मैंने कर दी हैं और मेरे कंसिस्टेंसी तो मेरे के अंदर आ ही नहीं रही, बिकॉज एक दिन मेरा न्यू ईयर आ गया था, तो न्यू ईयर पर तक मैंने काम करा नहीं, उसके अगले दिन फिर एक जनवरी था तो भी मैंने काम नहीं करा। एंड अभी मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। मैं बात करने के तरीके से देख ही रहे हो। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रेन डेजीनेस क्यों हो रही है, कहते हैं ब्रेन फॉग, उसका ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है कि बस बैठे रहो या फिर सो जाओ कहीं पे, बस ज्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा, दिमाग नहीं चल रहा बेसिकली, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये चीज तो हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, और उस समय पे मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय पे कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, जिससे हो क्या रहा है, मेरा जो ब्रेन फॉग है वो और ज्यादा बढ़ रहा है और कुछ ज्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा। जैसे ही फोन छोड़ रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है खुद के अंदर से, तो मैं वापस से कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहे। तो मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, उस वजह से काम भी मेरा हो नहीं पा रहा। और एक और चीज है गाइज, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि मेरा जो नेक है वो इतना ज्यादा पेन क्यों करता है। तो एक चीज उन्होंने बताई थी कि फोन चलाते हैं ना आजकल जो भी लोग, वो ऐसे चलाते हैं, लाइक कंधे आगे होते हैं, गर्दन आगे होती है उनकी, और सीना जो होता है वो आगे, आई गेस आपको दिख रहा होगा ये मेरे जो चेस्ट है ना, ये फ्लैट है, मतलब मेरे शोल्डर्स आगे हैं, चेस्ट अंदर है, ये यूं नहीं है, इसको इससे थोड़ा बाहर होना चाहिए, ये थोड़ा अंदर है। अब ये अंदर है तो मेरी गर्दन जो है वो थोड़ी आगे आ रही है, ठीक है। आगे आने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो नेक है वो बहुत ज्यादा, नेक में बेसिकली बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मेरा पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पेन है। इवन तो कल रात को तो इतना पेन हुआ कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। मेरे राइट लेग में जो नर्व है, जो बैक से जो नर्व आती है लेग तक, उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, सरकाटी अगर पेन कहते हैं उसको आई गेस, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा चलने फिरने में आ रहा है। अभी धूप खा के आया हूँ बहुत, आधा 1 घंटा तो लिए, ठीक है, तो ऊपर अपनी बैक को फेस करके सन से, सो उससे थोड़ा ठीक हुआ है अभी, ठीक है। और अभी भी ऐसा है कि मैं खुल के सांस नहीं ले पा रहा, बिकॉज मेरा सीना ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुका है, देखो। एंड मेरे जो मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, वो ऐसा हो चुका है, लाइक मेरा जो ये पेल्विस है, जो पेट है, ये थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, सीना अंदर की तरफ हो चुका है और पोस्चर बेसिकली पूरा खराब हो चुका है, बिकॉज मेरी आदत है बैठे रहने की, ज्यादा कुछ करने की ना करने की। और इस वजह से मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, ठीक है। आप ज्यादा अगर थोड़ा सा भी यूज करोगे तो आपके मसल्स पूरी तरह से थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, इवन तो उसमें उनमें पावर है अभी को और काम करने की, बट जस्ट बिकॉज आपका पोस्चर खराब है, उनमें ब्लड पंप नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो के क्या बात करी थी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो अपन ने बात करी थी एक्टिंग से रिलेटेड, कि एक्टिंग के अंदर आपको क्या क्या करना होता है, घर के अंदर आप बैठ के एक्टिंग कैसे सीख सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। सो वो चीज करनी है। और मैंने भी कहा था कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा दंगल की स्टोरी जो है वो उसको कंटिन्यूस करूंगा। और दंगल की जो स्टोरी है वो मुझे ध्यान नहीं कि मैंने एंड कहाँ पर करी थी, एक सेकेंड देखे तो टाइम कितना हुआ है अभी, तो 10 मिनट तो हो चुके हैं मेरे को बात करते हुए, मेरा टाइम हो चुका है, इतना टाइम मैं बात करता हूँ, बाकी ठीक है आगे बात करता हूँ थोड़ी सी। तो दंगल की स्टोरी मैंने
आई डोंट नो कहाँ पर एंड करी थी। आई गेस मैंने एंड करी थी जब वो गीता बबीता जो होती हैं उसके अंदर, वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, अखाड़े में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, और वो दंगल लड़ने जाती हैं लड़कों से, और वहां पे भी जीत के आती हैं। और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तब मैंने उनकी स्टोरी नहीं सुनाई थी, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को आगे थोड़ी, ठीक है। 5 मिनट तक स्टोरी नरेट करूंगा और उसके बाद इस वीडियो को बंद करूंगा, ठीक है। इतना स्टोरेज ही नहीं मेरे फोन में कितने साथ कुछ वो रिकॉर्ड हो पाए। एक सेकेंड। ऑलराइट, सो हमने वीडियो एंड करी थी पिछली वाली कि गीता बबीता कैसे दंगल में जाके लड़कों को हराती है। अब उसके आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है। अब उसके आगे कहानी ये बढ़ती है कि गीता बबीता जो है वो बड़ी हो चुकी हैं। उनके जो साथ का जो लड़का था, उनके बेसिकली चाचा का लड़का जो था, गीता बबीता के चाचा का जो लड़का था वो भी बड़ा हो चुका है। और जो हमारे मेन है जो आमिर खान है, वो भी मतलब ओल्ड हो चुके हैं, उनको ओल्ड कहा जा सकता है, ठीक है, उनको वाइड वाला हो चुके हैं अभी। सो ये चीज हो चुकी है, हमको ये चीज दिख चुकी है, और गीता को गोल्ड मेडल मिल चुका है नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो गीता को गोल्ड मेडल मिल चुका है नेशनल लेवल पे, और वो जीत चुके गोल्ड मेडल बेसिकली। तो बेसिकली वो घर पे आते हैं और वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब उनका स्वागत करते हैं। उनके जो माहौल सोसाइटी के लोग होते हैं बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं उनका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उनको जो चाचा का लड़का होता है, ठीक है, मतलब उनकी फैमिली सारी साथ में खड़ी होती है, उस गोल्ड मेडल को टांग देती है एक जगह पे, मेरे घर के अंदर सारी फैमिली देख रही होती है। तो उनके जो चाचा का लड़का होता है, ठीक है, वो ये चीज कहता है आमिर खान से कि बड़े समय बाद एक सेकंड, क्या बोलता है, हाँ, उनके चाचा का जो लड़का होता है वो आमिर खान से कहता है कि चलो बड़े समय बाद ताऊ जी के चेहरे पे हमें खुशी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ताऊ जी बेसिकली आमिर खान को बोल रहा है, ठीक है। तो अब आमिर खान मुड़ के उसे कहता है कि खुश मैं तब होऊंगा जब तुम देश के लिए मेडल लाओगी। अभी वो देश के अंदर रह के मेडल लाई है, ठीक है। तो हर साल कोई ना कोई देश के अंदर रह के मेडल लाता ही है। देश के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतता है वो हर साल कोई ना कोई तो जीतता ही है, डेफिनेटली है। लेकिन अगर तुम देश के लिए बाहर जाके गोल्ड मेडल लेके आओगी तब जाके मुझे खुशी होगी, ठीक है। उसके जो फादर होते हैं गीता के, वो ये कहते हैं। फिर वीडियो आगे बढ़ती है, फिर हमें दिखाया जाता है कि आमिर खान जो है वो अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं। फिर पीछे से गीता आती है, ठीक है, और वो कहती है कि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करनी है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे पटियाला जाना पड़ेगा मेरी आगे की प्रिपरेशन के लिए। तो वो दोनों वहां जाते हैं। इवन दो जो उनके फादर होते हैं आमिर खान, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई और गीता को ट्रेन करे, बिकॉज वो समझते कि वो बेस्ट हैं इस काम में, वो अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं गीता को। बट फिर भी वो स्टिल वो जाते हैं पटियाला में, स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं, एंट्री करते हैं। एंड गीता जो होती है बेसिकली वहां के लोगों से मिलती है, वहां पे जितने भी मतलब पहले तो वो एंट्री करते हैं उस अकेडमी के अंदर, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जा रहे होते हैं वहां पे, जैसे कि क्रिकेट हो गया, और भी कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। फिर वो जाते हैं अपने रेसलिंग वाले सेक्शन में, ठीक है, रेसलिंग वाले एरिया में। उसके बाद कि तो गीता वहां के लोगों से मिल रही होती है, स्ट्रेचिंग कर रही होती है, ठीक है, थोड़ा वार्म अप कर रही होती है। तो उसके फादर आते हैं कोच के पास। अब जो कोच है ना वहाँ के जो नेशनल अकेडमी है, जो स्पोर्ट्स अकेडमी है, वहाँ का जो रेसलिंग के लिए जो कोच रखा हुआ है ना उन लोगों ने, और वो बहुत ज्यादा अकड़ू इंसान कह सकते हो उसको, ठीक है, वो एकदम अकड़ू इंसान है। तो आमिर खान जब उस कोच के पास जाते हैं तो बेसिकली ये कहते हैं कि मैं गीता का फादर हूँ। एंड वो जो कोच है वो बेसिकली इग्नोर मार रहा होता है आमिर खान को, ठीक है, उसको बात करनी नहीं होती है आमिर खान से। फिर भी आमिर खान जो होते हैं वो कह रहे होते हैं उस कोच को कि गीता में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा स्टेमिना है, अगर उसको अच्छे से कोचिंग मिलेगी तो वो देश के लिए गोल्ड जरूर जरूर लाएगी, ठीक है। अब इस बात पे जो कोच होता है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो सोचता है कि मुझे ये कोच करना सिखा रहा है किसी बच्चे को, ठीक है। तो वो गुस्से में फिर चाय मंगाता है।
लाइक वो चाय के लिए पहले वेट कर रहा होता है, बट वो गुस्से में बोलता है कि चाय कहाँ है मेरी। और आमिर खान समझ जाता है कि ये तो शायद इसको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज निराश हो जाता है बेसिकली आमिर खान। बहुत तेजी से किसी के पे चिल्ला के बोलता है वो चीज, तो आमिर खान को भी ऐसा लगता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसका कोच जो होता है वो आमिर खान के सामने खड़ा होकर ऐसे बोलता है कि आप यहाँ ऐसे छोड़ने आते हैं ना, अब मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा जो करना है। और आमिर खान जो होते हैं वो वापिस चले जाते हैं। तो ये कहानी है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। गीता जो होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी, और आमिर खान जो है बबीता को ट्रेन कर रहे होते हैं। बबीता जो गीता की छोटी बहन होती है, वो अभी तक नेशनल अवार्ड नहीं जीती, ठीक है, नेशनल गोल्ड मेडल नहीं जीती। तो उसे ट्रेन क्या कर रहे होते हैं आमिर खान, और वहां पे गीता ट्रेन हो रही थी उस कोच के थ्रू। अब होता क्या है ना कि गीता जब प्रैक्टिस कर रही होती है अपने फादर के साथ तो वो बहुत अच्छे से ट्रेन करती है, बट जब उसको कोच उन्हें सिखाता है गीता को, तो बहुत ही अलग तरीके से सिखाता है, ठीक है। उसकी टेक्निक को बिल्कुल बदल देता है, जिससे क्या होता है गीता हर मैच हारने लग जाती है। जो आज तक कोई मैच हारी नहीं है आज तक गीता, ठीक है, वो गीता हारने लग जाती है मैच, अपने काफी सारे मैच हारती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो बबीता होती है वो जीत रही होती है और गोल्ड मेडल जीत जाती है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अब जो लड़कियों के मैंने बताया था आपको पहले कि बाल कटवा देते हैं आमिर खान, ठीक है, और बाल कटे हुए ही रहते हैं उनके, बचपन से लेके बड़े जब हो जाते हैं, जब वो नेशनल जीत जाते हैं, तब तक उनके बाल कटे हुए रहते हैं। मतलब वो कटवा लेती है, ठीक है, बढ़ती। बट जब गीता बाहर जाती है तो वहां के लोगों से मिलती है, तो वहां के लोग उसे इंजॉय करना सिखाते हैं, ठीक है। वो ज्यादा चीज गीता के फादर ने उसे हमेशा ये चीज सिखाई है कि आपको कोई चीज पानी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंजॉयमेंट है, जो गलत खान पान है, आपको छोड़ना पड़ेगा। बट जब गीता बाहर जाती है, अपने फादर से अलग होती है, तो वहां के लोग बेसिकली उसे क्या करते हैं, गलत खान पान में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि गोलगप्पे खाना और मॉल्स में घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना, रेसलिंग में ज्यादा ध्यान न देना और लाइफ को एंजॉय करना, ये सब सिखाते हैं और अपने गोल से हटा देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो सारे के सारे मैच हार रही होती है, 2 से 3 मैच हार चुकी होती है वो। उसके बाद वो घर पे आती है कुछ समय के लिए, और उसके बाद बढ़ चुके होते हैं, ठीक है। फिर फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर अपने वो फादर से मिलते हैं, गीता जो होती है अपने फादर से मिलती है, तो अपने उसके फादर भी कहते हैं बाल बढ़ा दी तूने, ठीक है, और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। देन कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन का हमें कुछ दिखाया जाता है, उनकी बात हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कुश्ती करते थे पहले गीता और बबीता, वहां पे काफी सारे बच्चे भी कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे रेसलिंग सीख रहे हैं वहां पे बेसिकली। तो गीता भी वहां पे बैठी होती है और बबीता वहां पे एक बच्चे को ट्रेन कर रही होती है। बबीता जो होती है गीता की छोटी बहन, ठीक है, बबीता एक बच्चे को ट्रेन कर रही होती है। अब उसको उस बच्चे को बबीता जो होती है कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कुछ टेक्निक सिखा रही होती है कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो गीता कहती है कि नहीं, ये वाली जो टेक्निक है ये गलत है, मैं तुम्हें सही तरीका बताती हूँ। फिर उस लड़के को सही तरीका बताती है। उसी वक्त उसके फादर जाते हैं, तो उसके फादर कहते हैं कि मेरी टेक्निक में क्या गलत है। जो बबीता उस बच्चे को सिखा रही होती है वो उसकी फादर की टेक्निक होती है, ठीक है। आमिर खान जो उसे टेक्निक सिखाता है वो टेक्निक होती है। बट गीता जो उस बच्चे को सिखा रही होती है, ठीक है, वो होती है उस कोच की टेक्निक, ठीक है। अब वो गीता उसको सिखा रही होती है उस बच्चे को, तो आमिर खान आ जाते हैं। आमिर खान कहते हैं कि मेरी टेक्निक में क्या चीज गलत है। फिर गीता उन्हें समझाने की कोशिश करती है और वो प्रैक्टिकली करके बताती है, ठीक है। तो आमिर खान, अब सीन है बेसिकली कि उनको पीछे से पकड़ा हुआ है। रेसलिंग में क्या होता है, अगर आपको कोई पीछे से पकड़ ले तो आपको उस इंसान को कैसे टैकल करना है, ये चीज सीन के अंदर समझा रहते हैं। तो गीता अपने फादर को समझाती है कि राइट टेक्निक से कैसे ये चीज को टैकल करना है। तो आमिर खान उनको पीछे से पकड़ते हैं। गीता छुड़वाने की कोशिश करती है, बट आमिर खान गीता को उठा के पटक देते हैं, बिकॉज वो जो टेक्निक होती है वो गलत होती है। उस कोच के थ्रू सिखाई गई टेक्निक है वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी पावरफुल आमिर खान के थ्रू सिखाई गई टेक्निक थी। अब वो आमिर खान गीता को उठा के पटक देते हैं, और आमिर खान जो होते हैं गीता पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज उनको पहले गुस्सा था कि इसने बाल क्यों बढ़ाया अपने, और दूसरी बात गुस्सा तब आया जब टेक्निक को चेंज कर रही थी वो गीता, ठीक है। तो आमिर खान गुस्से से कहते हैं कि ऐसी जीतेगी तो इंटरनेशनल मेडल, ठीक है। उसके बाद गीता जो होती है उसके ऊपर बच्चे हंसने लग जाते हैं जो आसपास के बच्चे होते हैं, और गीता का जो ईगो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, बिकॉज वो एक नेशनल चैंपियन है और बच्चे उस पर ऐसे हंस रहे हैं। सो वो अपने फादर को कहती है कि मैं रेडी नहीं थी। फिर उसके बाद वो रेडी होती है, फिर अपने फादर से एक रेसलिंग मैच करती है और अपने फादर को हरा देती है, ठीक है।
और फिर गीता अपने फादर को कहती है देख लिया सही टेक्निक कौन सी थी, ऐसे कुछ कहती है। फिर वहां का सीन खत्म होता है, काफी इमोशनल सीन हो जाता है वो, ठीक है, बिकॉज गीता अपने फादर को हारी होती है जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं अभी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गीता बबीता बात करना आपस में, और बबीता अपनी बहन से कहती है कि आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। फिर गीता कहती है कि ये तो एक दिन होना ही था, किसी को तो पता चलना था कि हमारे जो फादर हैं उनकी टेक्निक गलत है। तो बबीता एक चीज कहती है, बड़ी अच्छी लाइन कहती है कि उनकी सिखाई गई टेक्निक गलत नहीं है, बस वो इंसान थोड़ा कमजोर हो चुका है, बिकॉज उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, ठीक है, तो स्टेमिना नहीं है उनमें, थोड़ी कमजोरी आ चुकी है अब। सो बबीता यही कहती है कि उनकी टेक्निक गलत नहीं है, वो बस इंसान थोड़ा कमजोर हो चुका है। एंड यही बात आगे चलती है और उनमें बहस हो जाती है आपस के अंदर, ठीक है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तो सीन आगे बढ़ता है और गीता जो होती है वापस से जा रही होती है उस अकेडमी के अंदर, ठीक है, और वो भी बहुत इमोशनल सीन होता है। और वो जो गाना ना नैना वाला है, नैना ऐसा कुछ नाम है उस गाने का, तो वो आता है उसके अंदर और वो इमोशनल बन जाता है बहुत ज्यादा। गीता जा रही होती है, फिर अगले सीन में मैं दिखाया जाता है गीता जो है और ज्यादा मैच, सारे के सारे जितने मैच है सारे हारती जा रही है, ठीक है, एक भी वो मेडल नहीं जीत पा रही, मेडल तो क्या वो एक मैच भी नहीं जीत पा रही। और ऑन दी अदर हैंड जो बबीता होती है वो नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है, जैसे कि बबीता ने जीता, गीता ने जीता था। उसके बाद ये सीन खत्म होता है। फिर अब जो बबीता है वहां वो भी अकेडमी में जाएगी, ठीक है, जाएगी। तो वैसे ही सीन जो गीता के साथ होता है वैसा बबीता के साथ भी होता है कि उसके फादर छत पे खड़े होते हैं, बबीता पीछे से आती है और इस बार आमिर खान जो होते हैं वो खुद ये चीज बोलते हैं कि अब तू भी उस अकेडमी में जाएगी और तेरा बाप तेरे लिए पुराना हो जाएगा, मतलब जो मेरी टेक्निक्स है वो तेरे लिए पुरानी हो जाएगी। तो बबीता कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए आप तो टॉप हो और टॉप ही रहोगे, ऐसा कुछ बोलती है। फिर वो अकेडमी में जाती है, अपनी बहन से मिलती है, दोनों खुश होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो गीता जो होती है वो उसको सारी चीजें दिखा रही होती है कि अकेडमी में क्या क्या है। तो अकेडमी में दिखा रही होती है कि लॉन्च कहाँ पर है, यहाँ पे हम आराम से फैल के खाते हैं। फिर उसको टीवी का दिखा रही होती है, टीवी का एरिया, कि हाँ यहाँ पे हम फैल के आराम से टीवी देखते हैं, मजे मारते हैं। फिर लेकिन बबीता पूछती है कि ट्रेनिंग हॉल कहाँ पर है, ट्रेनिंग हॉल जहाँ पे ट्रेन करते हैं ना, वो ट्रेनिंग हॉल कहाँ पर है। तो गीता कहती है कि वो कल देख लेना, आज तू सोने चल जा, ठीक है, आज सो ले, अभी सोने चल जा, कल देखते हैं वो। तो होता क्या है ना कि गीता उसको वो जगह दिखा रही होती है जहाँ पे हम मजे मारते हैं, ठीक है, लेकिन बबीता देखना चाह रही थी कि यहाँ पर ट्रेनिंग हॉल कौन सा है, बिकॉज वो ट्रेन करने से मतलब है, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। फिर सीन आगे बढ़ता है और बबीता हारे रही होती है, ठीक है, एक में वैसे जीत नहीं रही होती है। हाँ, अब अब एक दिन क्या होता है कि एक जब मैच हारती है, वो एक इम्पोर्टेंट मैच जब हारती है, तो उसके कोच उसे आके कहते हैं कि कुछ लोग इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाने के लिए नहीं बने होते। गीता को उसके कोच ये बात बोलते हैं। तो गीता जो होती है बहुत ज्यादा दुखी होती है इस बात से, और और वो इतना दुखी हो जाती है कि बबीता से आके बात करती है वो। तो बबीता उसको ये कहती है कि तुम वो हो जिसने दंगल में लड़कों को पछाड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो लड़कों से भी दंगल करी हुई है और काफी लोगों को हराया हुआ है। तो बबीता जो होती है वो अपनी बड़ी बहन को कह रही होती है गीता को कि तुम वो हो जिसने दंगल में लड़कों को पछाड़ा है, अगर तुम इंटरनेशनल मेडल के लिए नहीं बनी तो मुझे नहीं पता कि कौन इंटरनेशनल मेडल्स के लिए बना है। तो अब गीता कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। बबीता कहती है कि अपने फादर से बात कर लो। तो फिर गीता इमोशनल होकर कहती है कि मैं किस मुंह से बात करूं, बिकॉज उसने काफी कुछ बुरा कर दिया था, काफी कुछ गलत कह दिया था फादर को, अपनी बहन को भी, तो उसे रिग्रेट हो रहा होता बेसिकली। फिर वो रोते अपने फादर से बात करती है और ठीक है, तो वो रोते हुए अपने फादर से बात कर रही होती है। फिर उसके जो फादर हैं वो उससे कहते हैं कि ऐसा मत कर, मतलब थोड़ा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कराते हैं गीता को भी। फिर आगे सीन बढ़ता है और उसके बाद आई गेस, हाँ, तो गीता जो होती है बेसिकली 55 केजी की होती है, 55 केजी के कैटेगरी में लड़ती है वो, ठीक है। लेकिन उसके कोच कहते हैं कि 55 की जगह तो 50 केजी में लड़, तू ज्यादा बेटर कर पाएगी। बट जब उनके फादर को एक बात पता चलती है गीता के कि, तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तू 55 में ही लड़ेगी, 55 में ही जीतेगी, मैं आ रहा हूँ पटियाला और मैं बात कर लूंगा कोच से, ठीक है। तो पटियाला आ जाते हैं, आमिर खान और उनका जो भतीजा होता है वो साथ में।
तो वो मिलते हैं उनसे। एंड मिलने के बाद आमिर खान पूछते हैं गीता और बबीता से कि तुम्हारी ट्रेनिंग कब शुरू होती है। तो वो कहते हैं कुछ 7-8 बजे। ठीक है, तो गीता के फादर कहते हैं कि तुम कल सुबह 5 बजे तक तैयार रहना। तो आमिर खान जो होते हैं पहले भी ये बात बोलते थे अपने बच्चों को कि तुम सुबह 5 बजे तैयार रहना, 5 बजे ट्रेन करूंगा तुम्हें। और वही चीज वो आज भी बोल रहे हैं कि आज कल सुबह 5 बजे तैयार हो जाना, मैं 5 सुबह 5 बजे तुम्हें ट्रेन करूंगा। तुम्हें जो सीखना है अपने कोच से, जो डायरेक्ट लेने ले लो, बाकी जो बचेगा वो मैं करवा दूंगा। तो दोनों जो होती है गीता और बबीता है, इस बात को सुनकर खुश हो जाती हैं। फिर वही सुबह उठती हैं, वही मेहनत करती हैं, उनके फादर उनको सिखा रहे होती चीजें। और गीता जो होती है अपने बालों को दोबारा से काट लेती है। ठीक है, वहां पे से अपने बालों को छोटा कर लेती है और फिर ठीक है ट्रेनिंग चल रही होती है और वो जीत रही होती है मैचेस। ठीक है, गीता जो होती है बहुत अच्छे से ट्रेन करती है अपने आप को, और जो रिहर्सल करती है ना वो मैचेस की, वहां पे वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो सब शौक हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या कर रही है गीता। बट देन जब वेट को नापा जाता है दोबारा, तो उसका वेट हो जाना चाहिए था 50 kg, बट उसका वेट था 54 टू 55 समथिंग। ठीक है, अब उसके कोच जो है वो उसको समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। तो गीता की ऊपर जाके कंप्लेन कर देते हैं और गीता को सस्पेंड करने वाले होते हैं। तो आमिर खान जाते हैं, ठीक है, वो माफी मांगते हैं कि ऐसा मत करो, अ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ ऐसा ऐसा। और ठीक है, तो जो लोग होते हैं जो गीता को निकालने वाले होते हैं, ठीक है, कोच ने तो दे दी क्या बोलते हैं, कोच ने तो कंप्लेन कर दी है ऊपर की साइड, और जो ऊपर के जो लोग हैं वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए वो गीता के साथ। और जो कोच होते हैं, गीता होती है और आमिर खान होता है, वो साथ में बैठे हुए होते हैं। तो कोच आमिर खान को कहते हैं कि आपने गलत किया पटियाला आके, 55 kg की रेस में तो बबीता ब्रोंज मेडल भी ला नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसके फादर कहते हैं, आमिर खान कहते हैं कि मेडल तो उसने पहले लेके आ जाना थे, तुमने ही कुछ गलती करी अपनी ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके कोच कहते हैं कि मैंने क्या गलती करी। ठीक है, और कि वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं सिखा सकता, जो कोच होता है वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं सिखा सकता तो आप सिखा दो ट्रेनिंग, आप करा दो ट्रेनिंग। तो फिर उसके आमिर फादर जो होते हैं, गीता के फादर जो आमिर खान होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे लड़ने लग जाते हैं, कोच से फिजिकली लड़ने जा ही रहे होते हैं। इतने में एक बंदा आता है, वो कहता है कि आपको सामने बुलाया है। जो अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बुलाते हैं और कहते हैं कि हम गीता को दोबारा चांस दे रहे हैं, बट आप गीता से मिल नहीं सकते, और गीता और बबीता जो है वो अपनी अकेडमी के बाहर नहीं जा सकती। ये चीज उन्होंने बोल दी थी। तो आमिर खान क्या करता है, जो गीता की जो पहले की रेसलिंग के मैचेस होते हैं उनकी कैसेट मंगाता है और उन कैसेट्स को देखता है, और कहाँ कहाँ क्या क्या गलती उसने करी है गीता ने, वो सब बताता है उनको फोन के ऊपर ही। फोन के ऊपर बात करके उन्होंने फोन के थ्रू ही ट्रेन कर रहा होता है कि देख यहाँ तूने गलती करी, यहाँ तूने गलती करी, और गीता वहां पे सीख रही होती है। अब एक जरूरी मैच आता है, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल एक काफी बड़ा मैच आता है। गीता को लास्ट चांस था, अगर वो लास्ट मैच नहीं जीत पाती तो वो बाहर हो जाती है उस मैच से, ठीक है, उस टूर्नामेंट से। तो वो लास्ट मैच जो मैच होता है उसमें काफी डरी हुई होती है गीता, बट वो जीत जाती है। ठीक है, उसके फादर उसको चीयर अप कर रहे होते हैं पीछे से, और वो जीत जाती है। ठीक है, अब ऐसे करते करते वो अगला मैच भी जीत जाती है, फिर ब्रोंज जीत जाती है, फिर सिल्वर जीत जाती है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। और हाँ, तो सिल्वर जो जीत रही होती है ना, वो सिल्वर वाला मैच जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट के सामने होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ड अपोनेंट होती है, एक नाइजीरिया की होती है आई गेस। अब क्या होता है, उनके जो कोच होते हैं वो गीता को सिखा रहे होते हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, बट जो उनके फादर होते हैं वो उनको कोच से कुछ अलग ही कह रहे होते हैं कि नहीं तू ऐसा नहीं, तू ऐसा कर। और जो गीता होती है अपने फादर की बात मानती है, जिससे जो कोच होता है वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है कि इसकी बात क्यों सुन रही है। ठीक है, और मैच जो होता है उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक ही मैच चलता है और टाई हो जाता है। फिर उसके बाद टॉस करा जाता है, उसको क्लिंच कहते हैं आई गेस रेसलिंग की भाषा में। और फिर जो सामने की जो नाइजीरिया की जो लड़की होती है वो उसे जीत जाती है, और फिर वो अपने हिसाब से गीता के साथ मतलब गीता को कहीं से भी पकड़ के, लाइक उसके पैर को पकड़ के, उसके हाथ को पकड़ के, कोई से भी मूव उसके ऊपर अप्लाई कर सकती है। ठीक है, और गीता को बचना है उससे। तो बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज रहता है नाइजीरिया वाली लड़की को, बट गीता सम हाउ मैनेज करती है और एक पॉइंट ले लेती है खुद के लिए। 30 सेकंड का वो मैच होता है, 30 सेकंड का वो राउंड होता है।
हालांकि पॉइंट नाइजीरिया वालों को मिलना था, सबको ये लग रहा था कि नाइजीरिया वाली जो लड़की है उसको मिल जाएगा, बिकॉज वो जीत चुकी थी उस टॉस के अंदर, ठीक है। और 99% वही जीतता है जो उस टॉस के अंदर जीतता है, बट दिस टाइम गीता जो होती है वो जीत जाती है उस राउंड को, और वो सिल्वर मेडल जीत जाती है। तो उसके फादर जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बट उनका तो कोच होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है गीता से, ठीक है। और वो कहता है, जो कोच होता है वो फिर गीता को कहता है कि तुम कैसा खेल रही हो, गुस्से में कहता है कि मैं तुमको ऐसा नहीं सिखाया तो तुम कैसा खेल रही हो, ठीक है। तो बबी तो गीता कहती है कि मुझे जैसा सिखाया मैं वैसे ही खेल रही हूँ। अब वो ये कहना चाह रही है कि मुझे मेरे फादर ने जैसे सिखाया मैं वैसे ही खेल रही हूँ, ठीक है। और कोच ये बात समझ जाता है, और कोच जो होता है वो दोबारा से ऊपर कंप्लेन कर देता है। बट अब जो अथॉरिटी के लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि गीता जो होती है बहुत अच्छा खेल रही है, और ऐसे ही मतलब उनके जो कंप्लेन करता है ना कोच ऊपर, अथॉरिटी के जो लोग उसे कैंसिल कर देते हैं, उनकी बात को मानते नहीं है इस बार। और फिर मैच आगे बढ़ता है और लास्ट में जाता है गोल्ड वाला। अब गोल्ड वाले मैच में क्या होता है, कोच जो होता है उसके फादर को कहीं और लेके चल जाता है। मतलब बेसिकली जो उसके फादर जो होते हैं, आमिर खान जो होते हैं, वो मैच देखने जा रहे होते हैं, काफी सारी भीड़ आई होती है। तो आमिर खान जा रहे होते हैं तो ये बंदा उनको बुलाना आता है और कहता है कि आपको किसी साहब ने बुलाया, अथॉरिटी के एक बड़े मेंबर ने बुलाया। तो आमिर खान जाता है उनके उसके साथ, ठीक है। और जो उनका भांजा होता है वो मैच देखने चल जाता है। तो आमिर खान को वो लेके जाता है और चालाकी से एक कमरे बंद कर देता है ताकि वो गीता से बात ना कर पाए, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन ना दे पाए बेसिकली। अब सीन आगे बढ़ता है और ये जो बंदा था वो कोच ने ही भेजा था, ठीक है, बिकॉज वो जेलस हो रखा था उसके फादर से। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो मेडल मतलब मैच चल रहा होता है, तो गीता पूछती कि गीता अपने भाई से पूछती है, उसके चाचा के लड़के से पूछती है कि पापा कहाँ हैं। तो वो भांजा कहता है कि वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो गीता भी अपना मैच स्टार्ट करती है और अब सामने जो अपोनेंट है ना, उससे गीता बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है पहले एक बार, और बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है, काफी अच्छी खासी अपोनेंट है वो भी। और उससे मैच चलता है, पहला जो मैच होता है वो बहुत अच्छे से जीत जाती है गीता, बहुत अच्छे पॉइंट से जीतती है। फिर दूसरा राउंड जो होता है उसमें भी वो जीत ही रही होती है ऑलमोस्ट, बट क्या होता है कि उसे बस एक मूव करना था, ठीक है, और अगर वो कर देती तो वो जीत जाती, बट सामने वाली जो प्लेयर थी वो भी बहुत चालाक और बहुत स्ट्रांग थी, तो वो करने नहीं देती। तो दूसरा जो राउंड होता है बेसिकली वो टाई हो जाता है। और जो तीसरा जो राउंड होता है, 3 राउंड होते हैं रेसलिंग के अंदर, जो 2 जीत गया वो मैच जीत गया। अब एक गीता जीत चुकी है, एक वो सामने वाली जीत चुकी है, और एक बाकी है अब, ठीक है, थर्ड वाला। अब गीता जो है परेशान हो रही है, पूछे जा रही है अपने भाई से कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो वो भाई जो होता है देख के भी आता है तब, पर उसको मिलते नहीं है वो। अब होता क्या, गीता बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ। अगर फादर उसके बैठे होते तो वो इंस्ट्रक्शन दे देते कि हाँ भाई ऐसा कर, तू अब ऐसा कर। बट गीता को अब कोई बताने वाला नहीं था कि अब मुझे करना क्या है, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। फिर गीता को अपने फादर की बात याद आती है बचपन में जो उन्होंने कही थी कि मैं हर वक्त तुझे बचा नहीं जा सकता, तुझे बहुत सारी जगह खुद को खुद ही बचाना होगा, मैं हर जगह तेरा साथ नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज बचपन में गीता को उसके फादर ने समझा दी थी। तो गीता वो बात याद करती है और खुद के ऊपर लेती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुद ढंग से करती है जो भी उसे करना है। तीसरा राउंड वो हार रही होती है, मतलब वो टूर्नामेंट हार रही होती है बेसिकली। एक मैच गीता जीत चुकी है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो सामने वाली अपोनेंट थी वो जीत चुकी है, थर्ड वाला राउंड गीता ऑलमोस्ट हार ही चुकी होती है। अब होता क्या है ना कि रेसलिंग के अंदर अलग अलग दाव पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, कि अगर आपने ये वाला मूव कर दिया सामने वाले पे तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो अब गीता को 10 सेकंड के अंदर 5 पॉइंट चाहिए होते हैं, 4 से 5 पॉइंट चाहिए होते हैं जीतने के लिए, और इम्पॉसिबल होता है 10 सेकंड के अंदर 5 पॉइंट इकट्ठा करना, ठीक है। तो गीता को एक चीज याद आती है जो उसके फादर ने उसे समझाई थी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन को रेसलिंग अपनी थोड़ी और अप लेवल करनी पड़ेगी, उसलिए करना पड़ेगा दाव अपन को दिखाना कुछ है और लगाना कुछ है। मतलब बेसिकली जो अपन करने वाले हैं मूव उसको एक दिन में छोड़ के दूसरा मूव कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर होता क्या है कि गीता, अब देखो 5 पॉइंट का जो मूव होता है मैं बताता हूँ होता कैसा है। 5 पॉइंट का मूव होता है कि अगर आपने पीछे से पकड़ के उसको यू फेंक दिया पीछे की तरफ तो 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपने अपोनेंट को पीछे से पकड़ के ऐसे ऐसे पीछे से पकड़ के अगर फेंक दिया पीछे की तरफ तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। वैसे ही अगर गीता ने ऐसा कर दिया तो उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे, बट ये लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल दाव। अब गीता क्या करती है, अपने फादर की बात को याद करती है कि दाव दिखाना कुछ है लगाना कुछ है,
तो वो क्या करती है, गीता अपने अपोनेंट के सामने खड़ी होती है। अब वो उसके राइट पैर पे ऐसा हाथ ले जा रही होती है अपना। तो वो सामने वाली जो लड़की होती है वो अपना राइट पैर को पीछे ले लेती है। उसी वक्त गीता अपने राइट हैंड से उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ती है, उसके पीछे जाती है और उसको जो 5 पॉइंट्स वाला जो मूव होता है वो कर देती है, ठीक है, उसके ऊपर। और उसे 5 पॉइंट मिल जाते हैं अंडर 10 सेकेंड्स और वो जीत जाती है गोल्ड मेडल। अब बेसिकली होता क्या है ना, कंफ्यूजन से होता है कि जो मूव जो है जो टाइम से पहले लगा है या नहीं लगा है। फिर एक आवाज आती है कि इट्स अ गोल्ड फॉर गीता, ठीक है। तो सब बहुत खुश होते हैं। फिर उसके जो फादर होते हैं वो अभी तक उस कमरे में बंद है। गीता को अभी भी पता नहीं चला कि फादर है कहाँ पे उसके। वो परेशान हो रही है, इवन दो वो गोल्ड जीत चुकी है बट स्टिल वो परेशान है। फिर वो एंथम होता है, ठीक है, नेशनल एंथम बजता है अपना। और गीता टॉप पे खड़ी होती है, उसके नीचे जो उसके अपोनेंट होती है वो खड़ी होती है। और थर्ड वाली पे खड़ी होती है वो नाइजीरिया वाली, जो नाइजीरिया जो सिल्वर जिससे जीती थी गीता। अब नेशनल एंथम बजता है और आमिर खान जो इस कमरे में बंद होता है उसको वहां से ना अपना नेशनल एंथम सुनाई देता है और उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे गीता जो है गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अब यहाँ पे जो है आमिर खान के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, वो बहुत फील होते हैं अंदर तक, ठीक है। उसकी एक्टिंग बहुत खतरनाक होती है। और उसी समय एक लड़का आता है, वर्कर होता है वहां का, और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो आमिर खान को देख के। तो गेट खोलता है, फिर आमिर खान भागता है, फिर वो रेसलिंग वाले एरिया में जाता है, गीता से मिलता है और वो बहुत खुश होता है, ठीक है। और अपने बच्चों को कहता है शाबाश। उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा शाबाश। फाइनली वो चीज कहता है, गोल्ड मेडल जीत जाते हैं और मूवी जो है वो यहीं पे एंड होती है, ठीक है। जो ये जो स्टोरी थी मैंने सुना दी है आपको। मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो इस पे बनाऊंगा कि मैं जो स्टोरी है ये पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब यही स्टोरी थी, इवन दो मैंने अच्छे से तो सुना ही नहीं है, ठीक है। बहुत गलतियां करी है, बहुत सुनने में मजा नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे करके मैं इंप्रूव करूंगा, ठीक है। और मेरे को ब्रेन फॉग इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरे को ढंग से बोलने में भी नहीं आ रहा अभी। बहुत सारे वर्ड्स को बीच में खाया जा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो मैंने कर तो दी, ठीक है। अब अगली बार जब मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगा तो इससे भी और ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाऊंगा। ट्राई तो ये करना है कि मुझे और अच्छे से अपनी वॉइस मतलब और अच्छे से स्टोरी टेलिंग को करना है, जिससे आपको मेरी स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो पसंद आया। मेरी वीडियोस को आप पूरा देखो, इवन तो इस पर व्यूज आते नहीं है बट स्टिल मैं खुद तो अपनी वीडियोस को पूरा देखता हूँ। मैं अपनी वीडियो को पूरा नहीं देखने वाला क्योंकि देख भी नहीं पाऊंगा। मैंने बहुत ही गंदे तरीके से नरेट करी है स्टोरी, बट कर दी है, ठीक है। कुछ ना से कुछ तो सही। अब मैंने कर दी है, अब अगली स्टोरी में देखता हूँ किस पे सुनानी है। बाकी जो मैंने आपको कहा कि मेरे को वॉइस मॉड्यूलेशन में काम करना है, मेरे को अलग अलग मोनोलॉग्स ऐसे कैमरे के सामने आके बोलना है, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो तब तक के लिए पीस।